नमस्कार। एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, नया वर्ष आया है, नई उम्मीदें लेकर आया है। आज 3 जनवरी के दिन देश के लिए सबसे बड़ी खबर है कि भारत में बनी हुई 2 कोरोना वैक्सीन को इजाज़त मिल गई है। वो है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है, वहीं कोशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। ये दोनों वैक्सीन को इजाज़त मिल चुकी है और इसका जो परीक्षण है वो तीसरे दौर में चल रहा है। और जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, पहली डोज में 70% और दूसरी डोज में 90% इसका यानी 90% इसका रिजल्ट मिला है। और ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत जल्दी इसका टीकाकरण शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि दूसरे सप्ताह में, इस जनवरी के दूसरे सप्ताह में टीकाकरण का कार्य शुरू हो सकता है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाले हैं। वैक्सीन को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। मित्रों, बहुत सरल भाषा में और बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी। जैसे चुनाव होते हैं तो हम पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं अपना मतदान करने के लिए, ठीक उसी तरह से हमारे क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन पर ये वैक्सीन सेंटर हैं वो बनाए जा सकते हैं, जिसमें आप सब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन भी जो हमारी मतदाता सूची है उसके आधार पर हो सकते हैं। उसके बाद में जो वैक्सीकरण जो होगा वो होगा जो सेंटर है वहाँ पर, जहाँ पर 100 व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। वहाँ पर 3 जो बूथ हैं यानी 3 रूम बनाए जाएंगे, जिसमें पहला होगा वेटिंग रूम जहाँ पर आप बैठकर इंतज़ार करेंगे। अगला होगा वैक्सीन रूम जहाँ पर वैक्सीन आपको लगाया जाएगा यानी आपको टीका लगाया जाएगा। और तीसरा होगा ऑब्जर्वेशन रूम जहाँ पर आपको आधे घंटे तक रुकना होगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि टीके का आप पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है। वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रहेगी जहाँ पर 2 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे, 2 सहायक रहेंगे और साथ में वहाँ पर जो कार्यकर्तागण हैं वो रहेंगे जो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस वरीयता के आधार पर ये टीकाकरण किया जाएगा यानी ये वैक्सीन किस डोज दी जाएगी। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य विभाग को वरीयता दी गई है डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स और जो चिकित्सा कर्मी हैं, पुलिस कर्मियों के लिए, और उसके अलावा जो हमारे होमगार्ड्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और निगम के कर्मचारी हैं, उनको सबसे पहले चरण में जो वरीयता है ये डोज लगाई जाएगी, क्योंकि वो रियल कोरोना वायरस है और वो अग्रिम पंक्ति में सेवा करने वाले लोग हैं, उनको लगाए जाएंगे। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले वो लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है उनको, या उनको कैंसर है, या उनको डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारी वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी। और चौथे चरण में प्रत्येक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है। मित्रों, प्रथम चरण में 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 टीके लगेंगे। पहला टीका लगने के बाद में अगले 15 दिन के बाद में आपको दूसरा टीका लगेगा। और जो रिजल्ट आए हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रथम टीके में 70% और दूसरे टीके में 90% तक रिजल्ट इसका मिल रहा है। जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनको ये टीके 14 दिन बाद लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दक्षिण एशिया में भारत पहला देश है जिसने कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया है। दुनिया में दहशत पैदा है, लोग डरे हुए हैं। ऐसे में भारत में स्वदेशी पद्धति के आधार पर ये जो 2 वैक्सीन बनी है वो निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव का विषय है। उम्मीद है कि हम सब कोरोना से बहुत जल्दी बच पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहूँगा। आप सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है तो आप गफलत करेंगे, लापरवाही करेंगे, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये वैक्सीन है, ये दवा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्तिगत पर पूरी तरह से ये कार्य भी करे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें अगले कुछ वर्षों तक सैनिटाइज़र, मास्क पर ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हाँ, यह तय है कि टीका लगने के बाद में हम कोरोना से बच पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें लापरवाह नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि अब तो वैक्सीन आ गई, अब क्या डरना है। इसलिए सावधानी सबसे ज़रूरी है। पूरी दुनिया अभी भी सावधान है, क्योंकि इसका एक और जो रूप है ब्रिटेन में वो आ गया है
और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में जो 2 वैक्सीन बनी है वो ब्रिटेन में जो दूसरा कोरोना का स्ट्रेन आया है उस पर भी वो बहुत अच्छा कार्य करेगी। ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक दुख की बात यह है कि इस वैक्सीन पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत गलत बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ये टीका नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी ने बनाया है। मित्रों, ये टीका बीजेपी नहीं बनाया है। पिछले 9-10 महीनों की अथक मेहनत से हमारे वैज्ञानिकों ने ये टीका तैयार किया है। ऐसे में राजनीतिक लोगों को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पूरी देश में खुशियाँ मनाई जा रही है, वहीं विपक्ष के लोग अगर इस पर राजनीति करें तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सबको जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि भारत ने अपने स्तर पर वैक्सीन तैयार कर लिया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 100% सही रहे। 2 कंपनियों को इजाज़त मिली है और कुछ और कंपनियां जो हैं वो कतार में हैं, उनको भी बहुत जल्दी इजाज़त मिलेगी। एशियन सुलगला में शिव कुमार तिवारी, प्रिंस योगी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।